ओम नमः शिवाय। ओम सदाशिव गुरुवे नमः। विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र ध्यान विधि नंबर 6। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, भैरव और भैरवी का संवाद। इसमें जो विधि है बताई है, सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच में टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिनों में नया जन्म होगा। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच में टिकाओ, मतलब श्वासों को भूल जाओ और उनके बीच में अवधान को लगाओ। एक श्वास भीतर आती है, उसके पहले वह लौट जाए, उससे पहले जो श्वास है जो गैप रह जाता है, यानी कि जो बाहर छोड़ा गया है, वह एक अंतराल होता है। यानी कि सांसारिक कर्मों में लगे हुए, सांसारिक कामों में लगे हुए इस छठी विधि में बताया है, एक निरंतर करने की है। कहा गया है कि सांसारिक कर्मों में हम लगे हुए, सांसारिक कार्य करते हुए जो भी तुम कर रहे हो उसमें अवधान को 2 श्वासों के अंतराल में स्थिर रखो। लेकिन काम काज में लगे हुए भी ये साधना हो जाती है। ठीक ऐसे जैसे एक हम नाटक कर रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, इसमें एक दृष्टा का भाव हो रहा है। हम एक दृष्टा बन जाते हैं, यानी बाहर कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, हम दृष्टा के भाव में, सहज भाव में अवस्थित हो जाते हैं। हम कर्म के कर्ता नहीं रहते हैं। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और अंतराल पर अवधान रखो। तुम चल रहे हो, चलते जाओ और अवधान पर, अंतराल पर टिकाओ। तुम सोने जा रहे हो, लेटे हो, नींद को आने दो, लेकिन तुम अंतराल के प्रति सजग रहो। यानी जो हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, उसके मध्य के अंतराल पर ध्यान टिकाओ। पर कामकाज में क्यों? क्योंकि कामकाज मन को डमाडोल करता है। कामकाज में तुम्हारे अवधान को बार बार भुलाना पड़ता है। तो डमाडोल ना हो, अंतराल में स्थिर रहो। कामकाज भी न रुके और चलता रहे, यानी तुम कार्य भी करते रहो। आपका कंसंट्रेशन, आपका जो ध्यान है श्वासों पर, उनके अंतराल में, यानी हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, उसके बीच के अंतराल में अपने मन को लगाने का प्रयास करें। जब तुम्हारे अस्तित्व के 2 तल हो जाएंगे, करना और होना, अस्तित्व के 2 तल हो जाएं, यानी एक करने का जगत, दूसरा होने का जगत, एक परिधि है और दूसरा केंद्र है। परिधि पर काम करते रहो, रुको नहीं, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। इस प्रकार से खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते जो भी कर्म हो रहा है उसे होने दें। जब हम 2 श्वासों के, यानी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उनके बीच में, मध्य में हम अपने आप को, उसका ध्यान करेंगे, बीच में केंद्रित करेंगे मन को, तो फिर हम कर्ता नहीं रह जाते, एक साक्षी, एक दृष्टा बन जाते हैं। और दृष्टा बन जाएंगे
तो संसार के हर कर्म, हमारे नाम, रूप, गुण, हमारी उपाधि, हमारा ये शरीर, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, एक ये 5 तत्वों का ये शरीर जो उसको नाम दिया हुआ है, एक सब नाटकीय नजर आएगा। संसार एक दृश्य नाटक नजर आएगा। आसक्ति मिटती जाएगी और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। अगर इस ध्यान क्रिया में हम उस परमात्मा का ये निराकार या साकार स्वरूप का भी हम सांसों में हम चिंतन करते हैं, उस केंद्र में भी, तो भी हम उस सांसों में अपने इष्ट देव में अपने आप को लयता पाएंगे, यानी हम उस शून्य में डूब जाएंगे। हमें डूबना नहीं है अभी। ये सूत्र के अनुसार जो क्रिया बताई है, विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र नंबर 6, यानी 2 सांस लेने और छोड़ने के मध्य में अपने आप को स्थिर करो, फिर क्रिया स्वतः होने लगती है। ओम नमः शिवाय। सदाशिव गुरुवे नमः। हमारे देश की ऋषि मुनि और उनके गुरुओं की कृपा से ये ध्यान साधनाएं, क्रियाएं जो उपलब्ध हो रही हैं, जो सिद्ध संतों ने बताई, एक सरल शब्दों में बताने का एक प्रयास है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।